हिमाचल में सड़कों पर उतरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, ट्रैफिक बाधित, वन वे चल रही गाड़ियां, हरियाणा की तर्ज पर मानदेय की मांग। सरकार को 11 जुलाई तक का अल्टीमेटम। जी नमस्कार, मैं सविता कुमार यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमार यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आपको बताते चले कि यह खबर हिमाचल प्रदेश शिमला से आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर चली गई है और सरकार को 11 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शिमला में सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने एक दिन का जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में क्लास 3 एवं क्लास 4 का दर्जा देने की मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार यानी कि 8 जून को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय हड़ताल करते हुए सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से पहुंची सैकड़ों टैलेंट में एकत्रित हुई और वहां से जुलूस की शक्ल में सचिवालय तक पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांगों पर निर्णय नहीं तो 11 जुलाई को मनाया जाएगा काला दिवस। प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति लाभ देने, न्यूनतम वेतन लागू करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग उठाई है। इसके अलावा पंजाब की तर्ज पर अवकाश सुविधा, स्पेशल मेडिकल लीव और ESI की सुविधा प्रदान करने की भी प्रमुखता से मांग रखी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय महासचिव उषा रानी ने कहा कि प्रदेश में आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 11 जुलाई को पूरे हिमाचल प्रदेश में काला दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े कार्यों के अलावा सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अनेक अतिरिक्त कार्य करती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में घर चलाना कठिन। उन्होंने आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन भी स्वयं खरीदना पड़ता है और रिचार्ज के लिए मिलने वाली 155 रुपये की राशि बेहद अपर्याप्त है। संगठन का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में घर चलाना कठिन हो गया है और सरकार को उनके मानदेय एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 37,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत है। प्रदेश में कुल 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है। इन केंद्रों पर 18,757 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रति माह मानदेय 11,500 दिया जा रहा है, जबकि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 8,300 ही मिल रहा। इस बजट में सुक्खू सरकार ने 1,000 की बढ़ोतरी की है। इसकी अधिसूचना अभी होनी है। तो आपने देखा, ये थी आज की खास खबर, जहां पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में 37,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरकर सरकार को अल्टीमेटम दी है। अगर 11 जुलाई से पहले इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो 11 जुलाई को पूरे हिमाचल प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन जो वर्तमान में ज़्यादा दिक्कतें हैं उसमें एक ग्रेजुटी को लेकर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो ग्रेजुटी के दायरे में आएंगी और उन्हें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया। हमारी एक हड़ताल अभी पिछले साल थी, तो उस हड़ताल के दबाव में आके सरकार ने एक लिस्ट मांगी थी कि कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं, उनको हमने ग्रेजुटी देनी है। तो उसकी लिस्ट उन्होंने ले ली थी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल चुप उसमें बैठ गए हैं। उन्होंने किसी तरह का अभी कोई एक्शन उस पर नहीं लिया है। तो ये ग्रेजुटी की मांग हमारी सबसे प्रमुख मांग रहेगी। और दूसरे, हमारी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं
उनको लेकर है कि सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी स्कूल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन हमारे बच्चे जो शिफ्ट कर दिए हैं वो प्री प्राइमरी स्कूलों में कर दिए हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे तो नहीं हैं, तो हमारी मांग ये भी है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उन्हें हमें वापस दिया जाए। साथ में हरियाणा की तर्ज पर हम मानदेय की वेतन की बात करते हैं कि जो हरियाणा में मानदेय दिया जा रहा है वही हमें दिया जाए। साथ ही जो हमारे साथ लगता पंजाब है, वहाँ पर महिलाओं को मेडिकल लीव है, छुट्टियां हैं, वो हिमाचल के अंदर नहीं है। और महिला होने के नाते बहुत सारी दिक्कत परेशानियां महिलाओं को रहती है, लेकिन मेडिकल अगर छुट्टी हमें लेनी भी है तो सरकार फिर हमारा मानदेय काट कर वो छुट्टी हमें देती है। तो हम सरकार से ये डिमांड है कि हमें मेडिकल लीव दी जाए और बिन मानदेय के साथ वो दी जाए। साथ ही मानदेय की बढ़ोतरी हमारी रहती है और मानदेय जो हमारा है समय समय पर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कभी खत्म है तो कभी राज्य सरकार का बजट खत्म है, और इस महंगाई के जमाने में हमें अपना घर चलाने में कितनी दिक्कत है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ही समझ सकते हैं। साथ ही हम पेंशन ग्रेजुटी वो तो सारी बात हमारी रहती ही है। मिनी वर्कर्स की जो एक डिमांड हमारी इसके बीच में रहती है कि जो उनकी वरिष्ठता सूची में जो उनका नाम लिया जा रहा है वो जब से वो मेन आंगनवाड़ी बने हैं तब से उनको लिया जा रहा है। हमारी इसमें डिमांड है ये है कि उनकी जब नियुक्ति हुई है उसी से उनकी वरिष्ठता को लिया जाए। साथ ही और डिमांड्स हमारी रहती हैं जिसमें हमारी पेंशन की बात भी कही गई है, पीएफ की बात भी कही गई है। बहुत सारी डिमांड्स को लेकर आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। जी बिल्कुल।